ड्रैगन के स्किन की तरह दिखने वाले इस फल को क्या आप लोगों ने पहले कभी खाया है? शायद बहुत से लोगों ने खाया हो, और अगर खाया नहीं है तो कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। दरअसल इस फल का नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका आदि जैसे देशों में काफ़ी फेमस है, लेकिन अब इस फ्रूट को भारत में भी काफ़ी लोग पसंद करने लगे हैं। विदेशों में उगने वाला यह ड्रैगन फ्रूट अब उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में इसकी खेती रोजगार के नए अवसर पैदा करे। कम बारिश वाली जगहों में होने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती उद्यान विभाग द्वारा श्रीनगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दी गई है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ड्रैगन फ्रूट की पौध आम जन तक भी पहुंच सकेगा। वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवा ड्रैगन फ्रूट की खेती करके स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। इससे पहाड़ों से लेकर मैदानों तक युवाओं को नया रोजगार मिल सकेगा। उद्यान विभाग के अपर प्रशिक्षक अधिकारी पुरुषोत्तम बडोनी ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट उत्तराखंड के युवाओं और किसानों के लिए एक अच्छी नकदी फसल के रूप में कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसकी खेती उत्तराखंड की बिखरी हुई ज़मीन के लिए एकदम उपयोगी है। इसकी खेती के लिए अधिक भूमि की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, न ही इसकी खेती में पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये एक जीरोफाइट पौधा है जो पानी को सोखता है। इसका एक फल 100 से 150 रुपये में बाज़ार में आसानी से बिक जाता है। देखिए, ये जो ड्रैगन फ्रूट है, तो जब इसको भारत में लाया गया तो गुजरात में इसका नाम जो है कमलम पड़ा है, तो इसको भारत में कमलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी तक जो है विदेशों में इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन भारत में जो है ये अभी काफ़ी कम जगह पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसमें जैसे विदेशी फल के नाम से जाना जाता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, ये विदेशों से जो ही भारत में आता था। भारत में इसकी बड़ी मार्केट है। तो जैसे समुद्र के किनारे या इस तरह से अभी तक जो है ये फल आपको आम बाज़ार में दिखने को नहीं मिलेगा, छोटे मार्केट में दिखने को नहीं मिलेगा, ये बड़ी मार्केटों में ही मिलता है। यानी कि भारत के अभी बहुत कम जगह पर क्या है ये उत्पादन इसका किया जा रहा है। जैसे भारत में जो है आपका राजस्थान है और आपका बिहार है, महाराष्ट्र है, तो कुछ राज्यों में इसका जो है अब काफ़ी अच्छे लेवल पे क्या है इसका पौधे लगाए गए हैं और इसको अच्छी तरह से संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो पौधे हमने एक ट्रायल के रूप में इसको लगाया है, तो ये पौधे भी हमने राजस्थान से 214 पौधे मंगाए थे। इसके आप देखेंगे, जैसे आप अलग अलग जगह देखेंगे तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग दिखने को मिलेंगे। यानी कि इसका जो सीधा सा एक मोटिव है वो ये है कि मतलब हम पौधे को जो है, क्योंकि ये नीचे से एक इसको सहारा चाहिए होता है, इसके लिए स्टैंड चाहिए होता है। और स्टैंड पे अगर हम जैसे आप पीछे देख रहे होंगे तो स्टैंड पे जो है हमने 4 पौधे क्या कर रखे हैं, एक स्टैंड पे लगा रखे हैं और ऊपर उसको 4 भागों में बांट रखा है। तो यानी कि पहले ही इसको ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद ये जो है अपने टहनियों के साथ क्या है ये ऐसे बाहर की तरफ क्या करेगा, लटकेगा। और उसी पे क्या है हमारा जो है 2 से ढाई साल में, 1.5 से 2 साल में, अच्छी मिट्टी है तो 1.5 से 2 साल में क्या है इसमें फलत में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से इसको जो है स्ट्रक्चर तैयार किया और एक स्टैंड पे हमने 4 पौधे लगाए हैं। 72 यहाँ पर ये स्टैंड है। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जीरोफाइट पौधा है, यानी कि मरुस्थलीय पौधा है जिसको पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। और अगर ये यहाँ पर सफल रूप से इसका अगर, क्योंकि ये काफ़ी राजस्थान में जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चले जाता है और रेत जो है गर्मियों में क्या है कि तपती है, तो उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा होता है और कम पानी राजस्थान में होता है, लेकिन वहाँ पर भी इसकी सफलतम खेती की जा रही है। तो उस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर लाए हैं कि यहाँ पर यानी कि कम ज़मीन में अधिकतम उत्पादन कैसे हम ले सकें। तो ये किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे जंगली जानवरों से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके फल और बेल में कांटे लगे होते हैं, जिससे न बंदर इनकी ओर जाता है और न ही कोई जंगली सूअर या अन्य जंगली जानवर। स्वरोजगार की चाह रखने वाले युवा इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से युवाओं को जोड़ा जा सकता है। इससे ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। फल होता है तो ये
यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रोज़गार का एक साधन बन सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मार्केट में भी काफ़ी अच्छे दामों पे बिकता है और इसकी जो मार्केटिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो युवा इसे जोड़ करके अपना स्वरोज़गार खोल सकते हैं। फिलहाल ड्रैगन फ्रूट की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर श्रीनगर में ही किया जा रहा है। अगर विभाग को इसकी खेती में सफलता मिली तो ड्रैगन फ्रूट की खेती पूरे प्रदेश में स्वरोजगार के रूप में की जा सकेगी।